बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। अभी हमारे भैया ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि एक सती साध्वी पतिव्रता पतिपरायणा ने किस प्रकार से अपने सतीत्व को, पातिव्रत को भी कलंक से बचाया और अपने पति को भी बचाया। एक श्रीमान जी कथा सुनने गए, ऐसे ही किसी सती की कथा सुन आए, सती सावित्री की। घर में आएंगे अपनी दुल्हन से बोले, कहने लगे, हे कल युग की कामिनी, तुम कुछ काम की। आज हम कथा सुन के आए, हे कल युग की कामिनी, तुम कुछ काम की। सावित्री जमराज ते पति का लाई छीन, तुम कुछ करके देखो। का एक तुम हो सावित्री सती, कितनी महान सत्यवान, अपने पति के प्राण उसने जमराज से छुड़ा लिए। गृहिणी भी कम नहीं थी, उसने कहा ठीक है सावित्री सती की कथा हमको मालूम है। अरे मैं कल युग की कामिनी, मैं हूं बुरी बलाए, और जम के बाप ते तुम का ले छोड़ाए, तनिक तुम मर के देखो। कहा वो मरा था सत्यवान, तब तो सावित्री छुड़ाई लाई थी। तुम जिंदा हो तो हम कैसे छुड़ावे, तुम मरो देखो हम छुड़ौती कि नहीं छुड़ौती। लेकिन भारत देश, यहाँ सती संत और शूर हमेशा से पाए गए हैं, और यही गौरव है इस भारत देश का। तीन सजावत देश को सती संत और शूर, तीन लजावत देश को उल्टा कायर कूर। हमारे पिताजी तो कहा करते थे कि शायर सपूत नाहर घर रहा चाहे बाहर, और कायर कपूत बिल्ली घर रहा चाहे दिल्ली। तो भैया ऐसे कोई कोई बाहर कमाने जाते हैं, कमाए के घर की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर देते हैं, और कोई ऐसे निकम्मा कमाए जाते हैं जे किराओ ना बनाए पावत, दूसरे किराओ उधार लेके घरे आवत। घर तो ले गए तब लोग 4-6 दिन फूक तापेगी, खाए पे कुछ कर्जा चढ़ाएंगे तब घरे आए। तो भैया ऐसे कपूत, ऐसे कायर, वो कहीं कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी चर्चा करनी है मां भगवती के चरित्र की। मैं कथा प्रसंग प्रस्तुत कर रहा था कि महिषासुर के अनेक सैनिक सेवक वो मां भगवती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम महिषासुर की रानी बन जाओ, बहुत चैन से जिंदगी बीतेगी। आखिर वो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए, और युद्ध में उन महिषासुर के सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मारे गए जब, तो महिषासुर स्वयं मन में विचार करता है कि मैं ही जाऊं, और जोश में उठा, क्रोध में उठा। उसने अपने सैनिक को आदेश दिया, रथ हाँकने के लिए रथ लेकर तैयार करके ले आओ। इसके लिए तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपः
दारुकम प्राह तरसा रथ मानय मेद्भुतम। मेरा रथ ले आओ, लेकिन कैसे कह रहा है, क्रोध युक्तो नराधिपः, गुस्से से भरा हुआ है। लेकिन गुस्सा खराब ही होता है, ऐसी बात मत सोचना। मैंने दिन की सभा में संकेत किया था कि क्रोध से कभी कभी बहुत बड़ा लाभ भी होता है। आप कहेंगे क्रोध में भी लाभ? तो देखो, एक गुस्सा आने वाले लोग तो जिनका अधोगामी क्रोध है, वही गुस्सा, एक जने गुस्साने भय आए घर से, नल पानी उतार गया तो सिलौटिया उठा के वह पर पटक दिए, नलौ टूट गया, सिलौटिया फूट गई, अब दुल्हन लड़ाई लगी। अब अपना मुंह बनावे बैठे मिर्चाई सो, कहीं का बताई, हम कहन काहे दद्दू का बात, कहीं पंडित का बताई, ऐसो हम गुस्सा में आए, नलौ टूट गया, सिलौटिया फूट गई, और दुल्हन अब हम पर टूट रही, तो अब भूखे प्यासे अब हम बैठे। इसीलिए अमेरिकन विद्वान होरेक एप्लिटल्स ने लिखा, एंगर इज ए सॉर्ट मैडनेस, सो कंट्रोल योर पैशन और इट कंट्रोल विद यू। क्रोध एक पागलपना है, क्रोध में बोध नहीं रहता। मैंने बताया था कि गुस्सा जब आई हो ज्यादा तो दो काम करो गुस्सा। एक तो गुस्सा में ज्यादा, जब बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट गुस्सा हो रही हो तो मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो। लेकिन गुस्सा में आदमी मौन तो हो ही नहीं सकते। कोई कहे चुप हो जाओ, हम चुप हो जाएगा, आए हो बड़े चुप करावे वाले, हम चुप हो जाए, चुप नहीं होता। कड़ुई से कड़ुई, गंदी से गंदी बात उस समय बोलता है। अच्छा नाई चुप रह सकते हो, गुस्सा में कुछ खाएगी पानी पे हो, वहां नाई आदमी करते हैं। कोई गुस्सानो बैठो है, वही के नाश्ता लेके कोई जाए या भोजन लेके जाए, चल दिए नाश्ता लेके, नाश्ता, अब वो भोजन लवैये पर कूद पड़े या भोजन फेंक दे, जो कुछ कह दे तो उन थोरो ही सब। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि गुस्सा में आदमी भोजन जलपान काहे छोड़ देता है? सोचो कब हो हमारी समझ से कि गुस्सा में आदमी जलपान भोजन इसलिए छोड़ देता है ताकि वही के गुस्सा को प्रचार हो जाए, एडवर्टाइज हो जाए कि गुस्सा में है। सवेरे जब 3 बार तक चाय बन के आई, कहा गया चाय पियो, चाय पियो, चलो ले जाओ चाय, ले जाओ, चाय नहीं पी, भोजन बना, दुल्हन कहीं भोजन करो, चलो रखो जाए भोजन, भोजनों लाई कहीं से। अब कोई बाहर की महिला आई, वहीं से बताई रही दुल्हन, आदमी दुआरे गुस्सानो पौड़ो, भीतर बात हो रही, कहती आज बहुत गुस्सा में आई, आज सवेरे चाय नहीं पी। अरे तो एक बार नहीं पी, नहीं दोबारा बना, अरे दोबारा नहीं तिबारा हम ले गई, तुम्हें कहा पता? चाय कतई नहीं पी, बिल्कुल नहीं। वैसे तो उन्हें 7 बजे 6 बजे चाय चाहिए, पहले काढ़ा चाहिए फिर चाय चाहिए। अच्छा तो भोजन तो किया होगा, भोजनों नहीं, लड़का बुलाए के हारी गए, हमहू बुलाए के हारी गए, पायल पर मूड धरन तबहू नहीं खाई। और वो आदमी गटर गटर पौड़ो पौड़ो दुआरे सुन रहो। अब वह ये तो प्रचार हो गो जो वह मंगाई उती गो, यहुदाई कह सकत कि रोटी लाओ खाई, भूख लगी। लेकिन कबहू कबहू मनमा वो सोचत जरूर हुई है कि का बताई हमारी ही सब कमाई,
सब कमाए कमाए धरन घर में लाए लाए हम, और हम है भूखन मर रहन, यहीते बड़ो बेवकूफी वालों काम दूसरों लाई। तो भैया इसलिए, लेकिन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये तो है क्रोध का अधोगामी स्वरूप, लेकिन इसको किसी भी घटना को, किसी भी बात को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से सोचना चाहिए। तो यह घटना क्रोध से भी कैसे लाभ होता है, ये दिल्ली की घटना है। एक लड़का स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गया। अचानक प्रिंसिपल साहब आ गए, उसने देखा एक लड़का विद्यार्थी स्टूडेंट वो मेरी कुर्सी पर बैठा है। प्रिंसिपल साहब ने उस लड़के के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अब तमाचा जड़ दिया गया तो गुस्सा आई होगी, क्रोध आया होगा, लेकिन क्रोध में भी उसने बोध बनाए रखा है और उसने कहा कि आज जिस कुर्सी पर बैठने के कारण मुझे तमाचा मारा गया है, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन इस कॉलेज का मैं जब तक वो भी वाइस चांसलर नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने कड़ी लगन से, मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो उसी कॉलेज में, उस कॉलेज का, उस विश्वविद्यालय का कुलपति बना। बहुत बड़ा वो कॉलेज हुआ। फिर उसने, वो मेडिकल लाइन का कॉलेज था, उसने फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया और एक रोड बनवाई। वो दोनों हॉस्पिटल और रोड उसी के नाम से आज भी जाने जाते हैं। उस रोड का नाम है सर गंगाराम मार्ग और उस हॉस्पिटल का नाम है सर गंगाराम हॉस्पिटल, जहां अमिताभ बच्चन वगैरह इलाज कराने जाते हैं। आज भी वो दिल्ली में है। तो ये उसी का परिणाम था कि क्रोध में उसने पढ़ाई करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो क्रोध आवे कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध में घर में बर्तन फोड़ डालो, अपनो मूड पटक दो, यो कह डालो, वो कह डालो, यो तो अधोगामी क्रोध है। ऊर्ध्वगामी क्रोध बनाओ तो वो क्रोध भी आपके जीवन का कल्याण कर देगा। क्रोध में व्यक्ति धर्म से भी दूर हो जाता है, उसे धर्म का भी विचार नहीं रहता। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। और ये तीन ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो मैं निवेदन कर रहा था, महिषासुर भी गुस्से में सारथी से कहता है रथ तैयार करो, और वो रथ पर सवार होकर के चल दिया। जबकि किसी भी कार्य की सफलता क्रोध में प्रस्थान करने से नहीं, प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करने से होती है। हमारे भैया प्रवीण जी ने सुनाया था कथा में कि प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक अगर चलेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और अगर पहले से मायूस है, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप अगर घबरा जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। महिषासुर चल दिया, बड़ा सुंदर सज धज करके आया है। उसका यह विचार है कि स्त्री को क्या प्रिय होता है, कन्या कामयते रूपम, उसको सुंदर पति चाहिए। तो महिषासुर भी अब भैंसा बन करके नहीं, मानव रूप धारण करके बड़ा ही सुंदर सज धज करके आया है। तन
सुंदर है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि आपका मन कितना सुंदर है। भगवान के दरबार में तन की सुंदरता काम नहीं देती, वहां तो मन की सुंदरता काम देती है। अगर तन की सुंदरता देखते भगवान तो शबरी के घर कभी नहीं जाते, कुबिजा के यहाँ कभी नहीं जाते। इनके तन सुंदर नहीं थे, जाति भी सुंदर नहीं थी, इनका मन सुंदर था और वही मन भगवान को प्यारा हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। त्यक्त्वा तन्माहिषं रूपं बभूव पुरुषः शुभः, सर्वायुधधरः श्रीमान् चारुभूषण भूषितः। सुंदर मनुष्य रूप धारण करके सज धज करके और महिषासुर चल दिया। मां भगवती जगदम्बा को प्रभावित करने के लिए मन में विचार करता है कि स्त्री को रूप अच्छा लगता है, लुभाता है, तो मैं सुंदर रूप ही लेकर सज धज करके क्यों न जाऊं। मां भगवती के पास आकर के उसने कहा कि यदि मैं चाहूं तो तुमको बलात् लेकर, जबरिया लेकर के भी जा सकता हूं, तुम मुझसे युद्ध में भी नहीं जीत सकती, लेकिन इससे जो प्रेम रस है वो भंग हो जाएगा और मैं उसी रस का आस्वादन करना चाहता हूं। और वो कहने लगा कि मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को पाकर के अगर तुम ठुकराए दोगी तो जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। और महिषासुर ने भी मां भगवती को कथा सुनाई दी। ये राक्षस लोग भी कथा जानते थे। रावण भी कथा कहता है जब मारीच के पास जाता है। दस मुख सकल कथा दे ही आगे, दस मुख सकल कथा दे ही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे, कहीं सहित अभिमान अभागे, कहीं सहित अभिमान अभागे। कथा कैसे कहनी चाहिए? कथा तो मन में भगवान को रख करके कहनी चाहिए, भगवती को मन में रख कर कहनी चाहिए। लेकिन रावण कथा तो कहता है लेकिन न भगवान को मन में रखता है न भगवती को मन में रखता है, भगवान की जगह पर अभिमान को मन में रखकर कथा कहता है। कथा तो कालनेम भी कहता है। तो कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दो नहीं होते। मेरे से कोई कहता है जबकि आपकी कथा बड़ी सुंदर है, मन ही मन में कहता हूं मेरी कोई कथा है ही नहीं। जैसे साधारण इंसान आप लोग हैं वैसे ही मैं हूं, मैं भी कोई विशेष नहीं, न कोई विशेष गुण मेरे में है।
कथा भगवान की है और भगवान ही यहाँ बैठ करके बुलवा रहे हैं और उधर वो भगवान ही बैठ करके सुन रहे हैं। सुनने वाला सुनाने वाला दो नहीं, वो एक ही है। मेरा ऐसा मानना है, दूसरों का जो मानना हो वो जाने, उनका काम जाने, मेरा ये मानना है। और मैं ये भी कह दिया करता हूं कि कथा जब भगवान से जुड़ेगी और आप जब भगवान से जुड़ोगे तभी आपका कल्याण होगा, श्रोता वक्ता दोनों का। भगवान से नहीं जुड़े तो फिर वो कथा सुनना और सुनाना दोनों ही व्यर्थ है। गीता की कथा सुनने के बाद अर्जुन कह देता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। हे गोविंद, आपने जो कथा सुनाई है उस कथा को सुनकर मेरा मोह दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया। महिषासुर भी देवी जी को कहता है, एक मंदोदरी नाम की कन्या थी, वो बाद में पछताई, कहीं तुमको भी पछताना न पड़े। व्यास जी लिखते हैं, मां भगवती ने पूछा, इति श्रुत्वा वचः तस्य देवी पप्रच्छ दानवम् का सा मंदोदरी नारी कोसौ त्यक्तो नृपस्तया। का वो कौन सी मंदोदरी कन्या थी और उसने किस राजा को छोड़ दिया था? तो महिषासुर कथा कहने लगा कि एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, उनकी कन्या का नाम था मंदोदरी। जब बेटी सयानी हुई, विवाह के योग्य हुई, पिता ने विवाह के लिए चिंता की मन में, तो वो मंदोदरी कन्या कहने लगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। एक बड़े ही सुंदर राजा वो देख करके उसको प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि जीवन मेरा सफल हो जाए और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। महाराज चंद्रसेन भी तैयार हो गए, लेकिन बिटिया ने इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। विवाह करके स्त्री को बंधन में बंधना होता है, पति की सेवा करनी होती है, और जब पति नहीं रहता वैधव्य जीवन में बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है, इत्यादि कह करके उसने टाल दिया। आखिर राजा ने भी अपनी बेटी के विवाह का विचार ही छोड़ दिया। धीरे धीरे बेटी और बढ़ी, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब तो उसके मन में थोड़ा थोड़ा विषय सुख, काम सुख पाने का मन होने लगा। एक अवस्था होती है। बेटा बेटी का विवाह कब होना चाहिए, ये हम लोग सब बड़ा पिछड़ते चले जा रहे हैं। चाहे भैया 40 बरस के हो जाए, बिटिया 40 बरस के हो जाए, कहते हैं भाई पढ़ाई चल रही है। ईमानदारी से चाहे मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो या बेटी हो, उनसे पूछा जाए क्या तुम अब तक अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रख पाए हो? संभव ही नहीं है। किसी न किसी प्रकार से तो दोष जीवन में निश्चित प्रवेश किया होगा। तो उसकी एक एज है। डॉक्टरों ने भी रिसर्च करके इस बात को कहा है कि जो 40 वर्ष के बाद में संतान उत्पन्न होती है, उनमें जरूर कोई न कोई विकृति आपको मिलेगी। जो 25 से और 40 तक संतानें उत्पन्न होती हैं, उन संतानों का लक्षण, उनका गुण, उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनकी विद्या, उनका पराक्रम वो कुछ अलग ढंग का पाया गया है। ये बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च करके इस बात को प्रमाणित किया है। तो भैया वो एक दिन
छोटी बहन का विवाह था और विवाह में ये कथा महिषासुर सुना रहा है देवी जी को। विवाह में एक राजा आया था, वो राजा बड़ा ही कामी लोलुप आचरणहीन था। शादी छोटी बहन की थी, बड़ी बहन भी आई थी, लेकिन बड़ी बहन उसे देख करके प्रभावित हो गई और पिताजी से कहा, पिताजी हम इनके साथ विवाह करना चाहते हैं। महाराज मन ही मन हंसे कि बेटी देखो, पहले तो हम समझाए मानी नहीं, लेकिन अब स्वतः कह रही है मुझे विवाह करना है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की। फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या, फुहारों का भरोसा क्या। रजमत दिल पर न इतराना। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विकारों का भरोसा क्या, विकारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर विचारों से सजग रहना। खली अभिमानी लोभी मुनि, खली अभिमानी लोभी मुनि। यादारों का भरोसा क्या, यादारों का भरोसा। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा।
भरोसा क्या, मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहां ले जाकर पटक दे। बड़े बड़े ऋषियों को हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, विश्वामित्र सभी के ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी मेनका के उस रूप लावण्य सौंदर्य को देखकर नहीं संभले रह पाए और शकुंतला का जन्म हो गया मेनका से। पाराशर ऋषि ने दिन को रात बना दिया, दुर्गंधी को सुगंधी में परिवर्तित कर दिया, लेकिन मन में काम के वेग को नहीं रोक पाए। महिषासुर कह रहा है कि वो मंदोदरी कन्या, उसने एक आचरणहीन राजा से, राजकुमार से, पिता से कहा विवाह मेरा कर दो। पिता ने विवाह कर दिया। विवाह हो गया जब एक दिन उसने क्या देखा कि उसका पति किसी दासी से भी प्रेम कर रहा है, उसका आलिंगन कर रहा है, उसके साथ विहार कर रहा है। मंदोदरी माथा पीटने लगी कि मैंने तो क्या समझा था और क्या निकला। आखिर सिर पीटती हुई वो अपने मायके पिता के पास चली आई, लेकिन विवाह के बाद अगर बेटी मायके में अधिक समय तक रहती है तो वहां उसका वो सम्मान नहीं है। घर परिवार के लोग भले ही कुछ न कहें, लेकिन टोला मोहल्ला के लोग कहने लगते हैं लगता है वहां कोई पूछता उछता नहीं है, इसलिए बाप के टुकड़े खाए के पल रहे। भाभी भी ताना मारेगी किसी दिन, अगर कोई बात कह देगी तो भाभी भी कहेगी अपना तो सत्यानाश करी आई हो, हमारा भी घर सत्यानाश करने में लगी हो। ऐसी ही अगर अच्छी होती भली तो तुम्हारा गुजारा वहां नहीं होता, अपने घर को नहीं सजाती संवारती। मंदोदरी को ऐसे जीवन पर्यंत पछताना पड़ा। महिषासुर ने कहा वैसे ही तुम मुझे छोड़ करके कहीं ऐसा न हो बाद में मंदोदरी कन्या की भांति पछताओ। मां भगवती हंसने लगी, कहने लगी बातें बनाना तू खूब जानता है, लेकिन मैं तो तुझे मारने के लिए आई हूं। तूने वरदान मांगा है कि मैं स्त्री के सिवा किसी से न मरूं, इसलिए तू मेरे साथ युद्ध कर। और महिषासुर और मां भगवती जगदम्बा का वो भयानक युद्ध आरंभ होता है। अनेक रूप भी वो धारण करता है। कभी तो वो भैंसे का रूप छोड़ देता है, सिंह बन जाता है। कभी तो वो शरभ पक्षी बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। मां भगवती कहती हैं तामुवाच मूर्खासि मदमत्ताद्यन्मया सह संगरम करोषि मोहितातीव मृखा बलवती खरा। अब वो कह रहा है तुम व्यर्थ की डींग मार रही हो, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मां भगवती मदिरा पान करती है और हुंकार भी करती है। ये जो हुंग शब्द है इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। देवी जी का जो मंत्र है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, उसमें मंत्र आता है हुंग हुंग हुंकार रूपिणी जंग जंग जंभनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। गांव में जब छप्पर चढ़ाया जाता है, वैसे तो अब छप्पर वाला सिस्टम लगभग समाप्त ही है, और छप्पर रखे भी कहां, आदमी क्या करे, बंदरे नहीं रखेंगे छप्पर, वो सब नासिए कह देंगे। लेकिन जब छप्पर चढ़ाया जाता है तो जितने भी लोग एकत्रित होते हैं सब क्या कहते हैं
आप अनुभव करना कि कभी छप्पर जितने लोगों से चढ़ जाए उससे दुगने लोग एकत्रित करना और कहना कीप साइलेंट, बोलेंगे नहीं आप कुछ, छप्पर चढ़बे न करेगा। मेरे भैया देखो कह रहे नहीं चढ़ेगा। कारण यह है कि शक्ति संगठित होगी ही नहीं। आप कभी खेतों में गए कुछ चारा वगैरह लेने, आपने वो चारा का बोझ जब बांधा और उठाया, एक बार मुठभेड़ नहीं किया, दाएं बाएं आपने दृष्टिपात किया, कोई दिख जाए तो उठवा ले, कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अब देर हो रही है, तो आप कहते हो एक बार जरा हुमक के जोर लगाए के और देखें, और आपने हूं कहा उठा लिया। और जब बोझ उठाए के घर में ले आए तो फिर दुल्हन से बतावत है बोझ रहा बहुत वजन, एक दाएं उठाया न उठे नहीं किया, और अपनी बहादुरी बताइबो कहाँ करो, कौन सुनैया है तुम्हारी। तो भैया वैसे बताता है आदमी कि फिर दोबारा जब हुमक के जोर लगाया तब जाके उठा। दुल्हन के सामने आदमी यही लिए अपनी बहादुरी बताता है कि हमका कोई मामले में कमजोर न समझौता। वैसे कहीं नदी नाला कुछ कूदे कोई आदमी नहीं कूदेगा, दुल्हन संगम हो कह दे यो तुम अब कूद जाओ, फिर जरूर कूद जाए, भले मुंह फूट जाए दांत टूट जाए। तो ऐसे वो भैया तैयार होके आया हुआ है, अनेक रूप बना रहा है, मां भगवती हुंकार कर रही हैं। तो हुं कहने से शक्ति एक नवीन आ जाती है, एकत्रित हो जाती है। आकाश मंडल में भी देवता ये दृश्य देख रहे थे। मां भगवती ने ऋषयः सिद्ध गंधर्वा पिशाचोरग चारणा किन्नरा प्रेक्ष्य संग्रामं मुदिता गगने स्थिता चंडिकापि च तं पापं त्रिशूलेन बलाद्रदि ताडयामास तीक्ष्णेन क्रोधा दरुणलोचना। मां भगवती ने उस पर प्रहार किया गदा से, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन तनिक देर फिर उठ के खड़ा हो गया। ऐसे बारंबार वार करती है भगवती। अंत तो गत्वा महिषासुर से कहा कि अब तू नहीं बच सकता। इत्युक्त्वा दारुणं चक्रं मुमोच जगदंबिका शिरश्छिन्नं रथांगेन दानवस्य तदारणे। मां भगवती ने कहा भी ये चक्र देख ले, और उस चक्र के द्वारा मां भगवती ने उसका सिर काट करके रणभूमि में गिरा दिया। और जैसे किसी गेरू के पर्वत से लाल पानी बहकर निकलता है, वैसे ही रक्त की धारा निकल पड़ी। बोलिए दुर्गे मैया की। भगवती का बलवान सिंह वो भागते हुए लोगों को खाने लगा पकड़ पकड़ करके। देवताओं द्वारा मां भगवती की विनती की गई अनेक प्रकार से। सभी विनती कर रहे हैं, हम लोग भी विनती कर ले। दर्शन दर्शन को तेरे आया मैया, ये तेरी माया। पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। दर्शन गाइए धीरे धीरे। दर्शन को तेरे आया अद्भुत
जगदम्बे और न कोई दूजा, तुम हो मेरी अपनी कृपा बनाए रखना, मन से की है पूजा। अपनी कृपा बनाए रखना, मन से की है पूजा। मंदिर में तेरे आके, मंदिर में तेरे आके, कर दोनों ही फैला के पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। कोई बंधन जगत का कोई पहरा ना लग पाए, ना कोई बंधन जगत का कोई पहरा ना लग पाए। सब बाधाएं दूर होती माँ, शरण जो तेरी आए। माथे मुकुट माँ साजे, माथे मुकुट माँ साजे, मृगराज पे विराजे। पूजा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। दर्शन को तेरे आया, अद्भुत ये तेरी माया। सेवा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी। मां भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया। ये महिषासुर क्या है जिसको मां भगवती ने मारा है? तो गोस्वामी जी के शब्दों में महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। ये महामोह है और ये मोह भैया जल्दी छूटता नहीं है, मरता नहीं है। इसी को कहते हैं लगाव, इसी को कहते हैं राग, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अटैचमेंट। और अंतिम समय जिसका जहां मन लगा रह जाता है उसको वहीं पुनः जन्म लेकर आना पड़ता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है, मृत्यु के करीब होता है, तो कहते हैं उसके मुख में गंगा जल डाल दो, तुलसी दल डाल दो, सोने का टुकड़ा डाल दो,
लेकिन श्वास के रहते हुए किसी के साथ ये हो जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है उसका। और नहीं तो होता अक्सर क्या है, अगर कोई पुरुष वर्ग का मृत्यु के करीब है तो पत्नी पास में आती है और उस मरणासन्न पति के समीप आकर उसकी छाती पर अपना सिर पटक पटक के कहती, हमें का बताए जाए रहे। और ये सिर का वजन जानते हो कितना होता है? सामान्य सिर का वजन लगभग 4 किलो होता है। 4 किलो से अधिकतम 8-9 किलो तक होता है। अब जरा विचार करो, जे की छाती पर 4-5 किलो को बाट पटको जे है तो वही की मरे में जल्दी हुई है कि देर लगी है? तो यह तो घर वाले बनाई, बहनी आई, बहनी रोए रही, भैया हरि पर भी त्योहार 500 कम नाए देते रहा। वही मर रहे, वही अपनो 500 देख रहे। नातेदार रिश्तेदार आए, गांव घर के लोग आए और पूछते हैं, क्या तुमने हमें पहचाना? जबकि गरुड़ पुराण में लिखा है, मरने वाले व्यक्ति को मरते समय शतव्रंशिक दंष्ट्रस्य या पीड़ा सानुभूयते, 100 बिच्छू के डंक मारने से जितना दर्द होता है उतना दर्द मरने वाले व्यक्ति को मरते समय होता है। अब कल्पना करें आप, एक बिच्छू डंक मारे तब क्या हाल होता है, और जब 100 बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता होगा तब। गांव घर के लोग, नातेदार रिश्तेदार कहते हमें पहचाना। अगर वो मरे वालों पहचान ली से तो आदमी मुंह मायूस कह के चल देते, राह फिर कोई बोलता नहीं है। कोई बोझिस का फलाने देखे गए रहा, वहां गए तो रहा, कैसी है तबीयत? भाई देर है, अब पहचान पहचान ले, हमरो तो नाव लिहिन पहचान लिए तब तो यह कहीं। अगर उस मरने वाले व्यक्ति ने नहीं पहचान पाया तब रुकत आदमी तबहू नहीं है, तबहू सरक ले, फिर राह बुलौआ दे जाते, देखिया वो देखे वो तनिके देर के रह गए। अब कहा तो कुछ और है, निकलते कुछ और है, अब ज्यादा देर की नहीं है। जरा विचार करो, क्या आपका ये धर्म है उसके साथ? आप अगर उसको पहचान कराए दोगे वो आपको पहचान लेगा या नहीं पहचान पाएगा? कोई तुम्हारा लाभ है या उसका लाभ है? महात्मा सुकरात के पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो सुकरात ने कहा एक बात बताओ, बताने से पहले वो बात जो तुम बताना चाहते हो उससे तुम्हारा कुछ फायदा है? बोला नहीं। कहा हमारा कुछ फायदा है? कहा नहीं। कहा फिर ऐसी बेकार बातों के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। जिसमें दोनों में से किसी का फायदा नहीं, क्या मतलब है फिर बात का? तो सज्जनों, करना क्या? जब किसी भी मरणासन्न व्यक्ति के पास जाना, चाहे कोई माँ बहन हो उसके पास जाना, तो ये मत पूछना हमको पहचाना कि नहीं पहचाना। संभव हो तो भागवत के श्लोक सुना देना, नहीं भागवत पढ़ी है श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सुना देना, नहीं गीता पढ़ी है श्री रामचरितमानस की चौपाई सुना देना, और रामायण भी नहीं आती आपको तो थोड़ी देर बैठ करके राम राम सीता राम कह देना।
मैंने तो दादी का अपनी अंतकाल देखा। मेरी दादी तो सबसे कहने लगी, मेरे पिता से भी कहने लगी, हम लोग सब घेर के बैठे हुए थे, बोली अब थोड़ा सा रामायण सुनाओ। वो हमसे बचपन में भी रामायण सुना करती थी। तो दादी हमसे कहने लगी, भैया रामायण सुनाओ। तो रामायण पढ़ी थोड़ी देर, बोली अब राम राम करो, अब हमारा समय हो गया। अब हमको वो देखो 4 भुजा वाले पीला पीला वस्त्र पहने हुए वो हमको बुलाए रहे, करे चलो। पिताजी ने कहा, माँ हमको तो तुम्हारा ही सहारा था और कोई सहारा नहीं हमारा। माँ ने कहा, चिंता मत करो, सब भगवान अच्छा ही करेगा और राम राम करो। और राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। यदि कमर से ऊपर के अंगों से प्राण निकले हैं तो समझ लेना ये व्यक्ति स्वर्ग को गया है। स्वर्गीय प्राणियों के साथ ये घटना होती है। आंख के मार्ग से, कान के मार्ग से, नासिका के मार्ग से, मुख के मार्ग से प्राण निकल जाए तो उसे स्वर्ग मिला है, सद्गति मिल गई है, जीवन मुक्त हो गया है। और यदि अधोगति से प्राण निकले हो, अधो मार्ग से प्राण निकले हो तो अधोगति का यात्री है वो। मलमूत्र आदि के मार्ग से प्राण निकलते हैं जो, अंतिम समय नहीं कुछ कर सकते तो बैठ करके गुनगुनाने लग जाओ थोड़ी देर। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जब भगवान का नाम सुनाओगे, श्रवणेंद्रिय के माध्यम से भले वो नहीं बोल पा रहा है लेकिन भगवान का नाम उसके मन में जाएगा, बुद्धि में भगवान का नाम पहुंच जाएगा। और यदि भगवान का नाम उसके मन में होगा, बुद्धि में होगा, चिंतन में होगा, अगर प्राण निकल जाएगा उसका तो निश्चित वो मुक्त हो जाएगा। ये कथा यही संदेश देती है। और हम आपको अपने जीवन को दिव्य बनाना है। जीवन भर कथा सुनते रहे, सुनाते वाले सुनाते रहे, सुनाने वाले चले गए, सुनने वाले चले गए, लेकिन जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसे ही सुनने वाले सुनाने वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन कोई लाभ मिलने वाला नहीं। लाभ जीवन का ये है कि हम, गांधी जी से किसी ने पूछा, आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी है? उन्होंने कहा पूरी रामायण तो नहीं पढ़ी, एक चौपाई पढ़ी, लेकिन उसमें आधी चौपाई में ही जीवन पूरा हो गया। आधी चौपाई में जीवन पूरा हो गया। कहा बस आधी चौपाई ही पढ़ता रहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो आप सूत्र दिया उन्होंने, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। कितना पढ़ा आपने, कितना सुना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उससे पाया कितना है, जीवन में बदलाव कितना हुआ है।
यदि आपकी बुद्धि, आपके विचार कुछ नहीं बदले सुन करके, सत्संग करके, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लाभ इसका अवसर मिला है, पूरा लाभ उठाओ, कुछ बदलाव करो, और ज्यादा दिन नहीं, साल भर अपने आप को बदल के देखो और फिर आप अपना जीवन देखो। पहले वाला जीवन चेक करो और साल भर कुछ परिवर्तन करके, कोई दोष छोड़ करके, दुर्गुण छोड़ करके, बुराई छोड़ करके, व्यसन छोड़ करके अपना जीवन 1 साल जी करके देखो और फिर देखो आपका जीवन कैसा दिव्य होता है। तो ये सब इसीलिए है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। बहुत लोग कह देते कथा खत्म हो गई, खत्म नहीं होती। खत्म के माने जो कभी हो न पावे दोबारा, तो कथा तो होती ही रहेगी। तो भैया अब यहां विराम हो जाएगी कथा। कल ही मुझे जाना है सांडी में, फिर कथा कहने वहां जाना है सिधौली मास्टर बाग के पास दहावा गांव में। तो कथा तो होती रहती है, अनेक विद्वानों के सबके इधर उधर कथा कार्यक्रम होते रहते हैं। वो कथा विराम लेती है, विश्राम लेती है। तो मां भगवती के चरणों में बैठकर आप यही मां से प्रार्थना करें, विनती करें, और यही सच्ची श्रद्धा मां भगवती के चरणों में आपकी समर्पित होगी कि आप अपने आप में कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई दुर्व्यसन ऐसा छोड़ करके मन में ही संकल्प लें, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करूंगा बाध्य कि नहीं आप ऐसा कर ही के जाओ। कई लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी हम दोष छोड़ रहे हैं, आप हमारा संकल्प बोल दो। संकल्प बुलवा लिए, दोस्त तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन वो हमें छोड़ दिए। अगर उन गांव में हम पहुंच जाते तो 7 दिन के लिए उनको वनवास, जब हम चले जाए थे तब है गांव का आवत। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते, अपने आप कोई दोष ऐसा छोड़ देंगे तो हमारा सुनाना व आपका सुनना दोनों का सार्थक हो जाएगा। हमारे भैया ने सूचना दी है कि कमेटी वालों को बुलाना है और उनका स्वागत किया जाएगा। जितने भी समिति के लोग हैं वो सभी यहाँ मंच के समीप आ जाएंगे। और भैया इसमें अगर पवन की मम्मी हो हैं, आ गई नहीं? आ रही। अच्छा, कमेटी वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। चला। तो मां भगवती जगदम्बा अनेकानेक असुरों का संहार करती है। चाहे वो चंड मुंड के रूप में आवे तो चंडिका बनती है, अगर शुंभ निशुंभ के रूप में असुर आते हैं, दानव आते हैं, तो वो शांभवी बनती है, कालिका बनती है। अगर दुर्गम असुर के रूप में वो आते हैं तो भगवती उन्हें मार करके दुर्गा कहलाती है। विभिन्न नाम है मां भगवती के और उनकी अनंत महिमा है। ऐसी मां भवानी की महिमा के संबंध में एक फिर कथानक कहा गया। राजा सूरत और एक वैश्य का, जिसका सब कुछ छिन जाता है, वो राजा सूरत, उसके मंत्री, उसके सेवक, सैनिक सब प्रतिकूल हो जाते हैं और वो जंगल में एक ऋषि हैं, सुमेधा, उनके पास जाता है। ऋषि ने कहा तुम यहां रहकर मां भगवती की आराधना करो, उनका मंत्र जप करो। एक समाधि नाम का वैश्य भी आता है। दोनों एक ही मर्ज के मरीज हैं। एक को परिवार ने ठुकराया है, एक को उनके मित्रों ने, उनके सेवकों ने ठुकराया है। दोनों ही ठुकराए हुए व्यक्ति आए हैं और लोग कहते हैं कि सुरखुरू होता है इंसान,
ठोकरे खाने के बाद सुरखरू होता है इंसान। ठोकरे खाने के बाद सूखता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद सूखता रज्जन प्रमोद सभी लोग कृपया आ जाएं। और हमसे भैया पवन ने आग्रह किया है तो वैसे विदाई गीत मैं सुनाता नहीं हूँ, 2 लाइनें सुना दे रहा हूँ। कभी सुनाया करता था। कुछ लोगों ने कहा, माताओं बहनों ने भी कहा, दादा लोगों ने भी कहा, बड़े दिन बाद मिले हो, बड़ी बेचैनी सी रहेगी। तो उसके लिए कहा है कि जब चले जाए हम कोई कर नान गम। जब चले जाए हम कोई कर नान गम। याद मेरी न कर ना कभी भूल कर। जब चले जाए हम कोई कर नान गम। याद मेरी न कर ना कभी भूल कर। तुम सबसे जब हम चले जाएंगे। दूर तुम सबसे जब हम चले जाएंगे। क्या पता लौट कर कब यहाँ आएंगे। दूर तुम सबसे जब हम चले जाएंगे। क्या पता लौट कर कब यहाँ आएंगे। कोई सकेगा न मिल चैन पाए न दिल। कोई सकेगा न मिल चैन पाए न दिल। करना मुझ पे रहम बेबसी सोच कर। जब चले जाए हम कोई कर नाम गम। हमारे बाबूजी ने ये हमें पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में दिया है। हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। उनसे प्रार्थना करते आशीर्वाद बना रहे। बाद जाने के जब याद आए मेरी। बाद जाने के जब याद आए मेरी। उनके पैसे तब खर्च कर देना तुम। बाद जाने के जब याद आए मेरी। फोन के पैसे तब खर्च कर देना तुम। आप
आप विश्वास में बात होगी मेरी, आप विश्वास में बात होगी मेरी, बात कर लेंगे हम फिर यही सोच कर, तो तसल्ली मिलेगी यही सोच कर, जब चले जाए हम कोई करना नहीं। आप लोगों को ही दुख नहीं होता बिछोह में, हम लोगों को भी दुख होता है, पर भला अपनी बीती में किससे कहूँ, पर भला अपनी बीती में किससे कहूँ, ये जुदाई का गम मौत से क्या है कम, पर भला अपनी बीती में किससे कहूँ, ये जुदाई का गम मौत से क्या है कम, हो जो मेरी कमी भूल जाना सभी, हो जो मेरी कमी भूल जाना सभी, हो न नाराज ना कुछ कथा सोच कर, जब चले जाए कोई करना न गम, याद मेरी न करना कभी भूल कर, जब चले जाए इसका मैं बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि मैंने कथा वाचन क्षेत्र में प्रवेश भी यहीं से किया है। पहली बार मैं मधवापुर में ही गुरुदेव के साथ आया था और बड़ी अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ घटी है। एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, वो बगिया बचाता था, पासियों का बच्चा था, मुझे बोलना नहीं आता था, माइक पर बोलने में डर लगता था। वो बच्चा, मैं निकला जब तो उसने कहा, छोटे पंडित तुम्हारी कोई कथा वथा नहीं बनती भाई। तो हमने कहा क्या बताएं, जो कुछ है वो है। हाँ? अच्छा अच्छा, कटकू सकटू सकटू, हाँ तो वो कोई हम समझ रहे थे, वो पढ़ा लिखा बच्चा नहीं था, लेकिन उसको इतना कुदरती पता नहीं नॉलेज कहां से आ गया जो उसने हमसे ये बात कही। और फिर दूसरी बात उसने कहा तुम शर्माते हो। तीसरी बात उसने कही, नहीं तुम कहीं बढ़िया लेओगे। चौथी बात कही, हम आएंगे बैठेंगे तुम हमको सुनाया करना, और जब हम कह देंगे अच्छा है तो अच्छा ही फिर हो जाएगा। और उसने उसी 9 दिन की कथा थी शायद शिव पुराण की, 11 दिन की। 5वें दिन उसने कहा अब देखो बढ़िया लगने लगा, तो हमें भी खुशी हुई कि चलो कोई काम करता है उसको कुछ लोग कह दे भी अच्छा है भैया, तो प्रोत्साहन मिलता है। आपके गांव में कोई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की थी, उस समय टेप रिकॉर्ड चलता था।
हाँ, चंद्रसेन डॉक्टर। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, तो कुछ लोगों ने कहा अरे इनका क्या रिकॉर्ड करोगे। अब हम कहा इनके पास से कहा जा रहा है, वो रिकॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग की, सुना। खैर, एक आशीर्वाद मिला सबका, और भले ही काफी वर्षों के बाद मिला, लेकिन कम कृपा, कम स्नेह, कम आशीर्वाद आज भी नहीं है। आज भी मेरे मन में श्रद्धा है, और मैं तो गुरुदेव के रूप में केवल उन्हीं को नहीं, आप सब मेरे लिए परिवार की तरीके से हैं। भले ही हम तन से दूर रहे, लेकिन मन से आप हमेशा हमारे पास रहे, और हमेशा जब तक जीवन रहेगा तब तक मन से रहेंगे। कथा के लिए कोई आप हमको बुलावे न बुलावे, हम मिल पावे न मिल पावे अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ भगवान ने दिया। वो आप सबों का स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। परमात्मा ने खूब चकाचक किया है। घर परिवार के भी बारे में आप सब जानते होंगे, गुरुजी से पता भी किए होंगे। तो सब आप सबों का स्नेह ही है जिसने हमें उठा करके इतना ऊंचा बना दिया, आशीर्वाद ने बनाया है। तो वो आशीर्वाद बना रहे। हाँ, बोलो भक्त और भगवान की पवन